दोस्तों, गुड इवनिंग। दुर्गेश के साथ क्रिकेट की बात चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं वर्ल्ड कप के 5वें मैच की, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दी। जी हाँ, इंडिया 6 विकेट से जीतने में सफल हुआ। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करते हुई 199 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी 49.3 ओवर पर, जिसको इंडिया ने थोड़ी सी डावाडोल स्थिति के बावजूद विराट और केएल राहुल की एक अच्छी 165 रनों की साझेदारी के चलते 6 विकेट से ये मैच जीत लिया। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। वार्नर और मिचेल मार्श ओपनिंग करने आए, और लेकिन मिचेल मार्श बुमराह के दूसरे ओवर की बॉल पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए और अपना कैच थमा बैठा। दूसरा विकेट की साझेदारी स्मिथ और वार्नर के बीच काफ़ी अच्छी हुई। दोनों ने मिलकर अच्छे रन बटोरे, लेकिन कुलदीप की ही बॉल पर कुलदीप को ही कैच थमा बैठे वार्नर अपने अर्धशतक से 9 रन से चूक गए। तीसरा विकेट स्मिथ के रूप में गिरा, जिन्होंने 46 रन बनाए और वो भी अर्धशतक से 4 रनों से रह गए। लाबुसैन ने 27 रन बनाए। मैक्सवेल आज कुछ कमाल नहीं कर पाए और 15 रन पर आउट हो गए। एलेक्स कैरी ने खाता ही नहीं खोला। ग्रीन भी आए और लेकिन आज वो लय में नहीं दिखे और 20 बॉलों में सिर्फ 8 रन ही बना सके। कमिंस ने कुछ अच्छे शॉट मारे, लेकिन 15 रन बनाकर रन बनाने की रनगति को बढ़ाने के चक्कर में कैच थमा बैठे। स्टार्क ने कुछ बहुत अच्छे शॉट लगाए और अंतिम टेलेंडरों के साथ मिलकर इन्होंने अच्छे रन बटोरे। स्टार्क 28 रन बनाकर आउट हुए। जैम्पा भी 6 रन ही बना सके। हेजलवुड, जो नाबाद रहे, सिर्फ 1 रन बनाया। बल्लेबाजी के बाद अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी इंडिया ने काफ़ी अच्छी की। बुमराह और सिराज ने पावर प्ले में काफ़ी कंजूसी वाली बॉलिंग की। बुमराह ने 10 ओवर में 35 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। सिराज को आखिरी विकेट के रूप में सिर्फ 1 ही विकेट मिला, लेकिन सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की। 6.3 ओवर में सिराज को 1 विकेट मिली और 26 रन इन्होंने लुटाए, जिसमें 1 मेडन शामिल है। आज के जो बॉलिंग की यूनिट की हमारी जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जो स्पिन डिपार्टमेंट में, स्पिन हमारा डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी किया। जडेजा आज 3 विकेट लेने में सफल हुए। जडेजा की घातक गेंदबाजी की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया की मिडिल ऑर्डर तहस नहस हो गई। जडेजा ने 3 विकेट लिए, वहीं कुलदीप ने 2 विकेट हासिल किए। कुलदीप ने वार्नर और मैक्सवेल का विकेट लिया, वहीं जडेजा ने लाबुसैन, स्मिथ और एलेक्स कैरी को आउट किया। हार्दिक पांड्या को भी 1 विकेट मिला। हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 28 रन खर्च किया और सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। जडेजा ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 10 ओवर में से सिर्फ 28 रन खर्च किए और 2 मेडन रहे और 3 विकेट हासिल किए। इंडिया इस 200 रन के टारगेट को चेज करने उतरी। आज सुमन गिल इंडिया की तरफ से नहीं खेल रहे थे। सुमन गिल बीमार चल रहे हैं, उन्हें डेंगू हो गया है। इस वजह से उन्हें की तबीयत पर निगरानी रखा जा रहा है और वो इस मैच को नहीं खेल पाए। और उम्मीद की जा रही है अगला मैच 11 अक्टूबर को जो अफगानिस्तान के साथ होना है, उसमें भी शायद सुमन गिल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि डेंगू की रिकवरी में टाइम लगता है। तो आज सुमन गिल की अनुपस्थिति में आज ईशान किशन को ओपन करने का मौका मिला, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को वो भुना नहीं पाए और गोल्डन डक का शिकार हुए। 200 रनों के कम स्कोर का पीछा करने के लिए रन रेट बढ़ाने के चक्कर में ईशान किशन पहली बॉल को हिट करने का प्रयास किया और स्लिप में अपना कैच थमा बैठा। रोहित शर्मा भी
6 बॉल पे 0 रन ही बना सके और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए हेजलवुड की गेंद पर। श्रेयस अय्यर भी 3 बॉल पर 0 रन में आउट हो गए। 3 ओवर के अंदर ही हमारे 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। 3 ओवरों में इंडिया का स्कोर था 2 रन और 3 विकेट। इस स्थिति में बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और मैच विनिंग साझेदारी कर डाली। इस 3 विकेट के बाद जो शुरू के 3 विकेट थे वही ऑस्ट्रेलियाई के गेंदबाजों और ऑस्ट्रेलिया टीम के प्रशंसकों, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के लिए खुशी का समय बना रहा। इसके बाद चौथे विकेट के लिए केएल राहुल और विराट कोहली ने 165 रन जोड़े, जो कि मैच विनिंग साझेदारी साबित हुई। विराट कोहली और केएल राहुल बहुत अच्छा खेल रहे थे। विराट कोहली को एक जीवनदान मिला था, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। जब इंडिया 12 रन पर 3 विकेट गंवाकर केएल राहुल और विराट कोहली खेल रहे थे, तब केएल राहुल और विराट कोहली जब खेल रहे थे तो विराट कोहली का कैच मिचेल मार्श के हाथों छूट गया था। आसान सा कैच था जिसे वो ले सकते थे, पर उन्होंने गलती कर दी और विराट कोहली को जीवनदान दिया। ये जीवनदान ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ और विराट कोहली ने 85 रन की पारी खेल डाली। विराट कोहली शतक बना सकते थे, पर अपने शतक बनाने के चक्कर में एक शॉर्ट पिच गेंद को हिट करने के चक्कर में हेजलवुड की गेंद में लाबुशेन को कैच थमा बैठे और 85 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल वहीं दूसरी ओर 97 रन बनाकर इंडिया को मैच जिता दिया और अविजित रहे। हार्दिक पांड्या 11 रन बनाकर अविजित रहे। केएल राहुल आखिरी गेंद पर जब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे और उस समय केएल राहुल का स्कोर था, पर्सनल स्कोर 91 रन। केएल राहुल को शतक पूरा करने के लिए 9 रनों की ज़रूरत थी और इंडिया को जीतने के लिए 5 रनों की ज़रूरत थी। तो ये कैसे मुमकिन होता? या तो केएल राहुल पहले चौका मारता और स्कोर बराबर करता, 199 करता, उसके बाद 199 जब हो जाते चौका मारने के बाद केएल राहुल का स्कोर 95 हो जाता और एक छक्के की ज़रूरत पड़ती तो केएल राहुल 101 रन बनाकर अपना शतक पूरा कर सकता था। और केएल राहुल की ये इच्छा भी थी कि इतनी अच्छी पारी खेलने के बाद वो शतक डिजर्व करता था, सेंचुरी डिजर्व करता था और केएल राहुल का शतक होना चाहिए था। केएल राहुल ने भी कैलकुलेशन की थी, उन्होंने अपने प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड लेने गए तो उन्होंने कहा कि मैं शतक बनाना चाहता था और मैंने कैलकुलेशन किया था कि ये 5 रन बनाने के लिए मैं कैसे अपने 9 रन बना सकता हूं। तो उनका यही था कि सिर्फ एक ही कंडीशन है कि पहले चौका मारो और उसके बाद छक्का मारो। पहले चौका मारता तो स्कोर बराबर हो जाता 199 और एक छक्का लगा देता तो केएल राहुल 91 पे था, 4 रन बनते तो 95 हो जाते, 6 रन जाते तो 101 रन हो जाते। तो इस तरह से केएल राहुल के भी सेंचुरी हो जाती और इंडिया भी जीत जाता, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो 6 गया तो केएल राहुल बैठ गए। उन्हें जीत की उस समय खुशी नहीं हुई क्योंकि वो शतक बनाना चाहते थे और इंजरी से बहुत लंबे समय से लौटे थे, इसलिए शतक होता तो ये जीत का मज़ा कुछ और भी होता। पर जो भी हो, शतक बनाने के और भी मौके मिलेंगे। इस ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी यूनिट के सामने 42 ओवर तक बल्लेबाजी करना, 40 ओवर तक बल्लेबाजी करना, पहले केएल राहुल के पेशेंस का मैं बहुत ही कायल हूँ। केएल राहुल ने पहले 50 ओवर 49.3 ओवर तक विकेट कीपिंग की, उसके बाद दूसरे ओवर के बाद ही बल्लेबाजी करने उतर गए क्योंकि तीसरे ओवर में ही 3 विकेट गिर चुके थे तो केएल राहुल 5वें नंबर पर आए और 42.2 ओवर तक वो खेलते रहे। इसका मतलब है कि 39-40 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की, 50 ओवर पहले कीपिंग की और 40 ओवर तक बल्लेबाजी करी।
तो इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी फिटनेस कितनी अच्छी है। तो उन्होंने 97 रन बनाए, नाबाद रहे, टीम को जिताकर गए और इंडिया ने वर्ल्ड कप का आगाज़ शानदार जीत के साथ किया। और ये जीत बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये जीत हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वर्ल्ड कप का सबसे प्रबल दावेदार भी माना जाता है, 5 बार का वर्ल्ड चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में कम नहीं आंका जा सकता। वर्ल्ड कप में वो हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम बन के आती है, पर मुझे लगता है इस बार ऑस्ट्रेलिया ने गलती की है क्योंकि अभी भी उनके पास बेंच में बैठे हैं ट्रेविस हेड, स्टोइनिस, इंग्लिश और शेन अबर्ट। इसका मतलब 3 बल्लेबाज बाहर बैठे हैं, ट्रेविस हेड, स्टोइनिस और जोश इंग्लिश। तो मुझे लगता है कि इंडिया की जो पिचें हैं वो स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक ही प्रॉपर स्पिनर के साथ उतरा है, एडम जंपा। इस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को स्पिनर की कमी खली। उनको एक और प्रॉपर स्पिनर लेके ज़रूर आना था। जब वो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आए तो उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए था कि इंडिया की पिचें स्पिन सपोर्ट करती हैं, तो उनको एक और प्रॉपर स्पिनर नाथन लियोन और एस्टन एगर, इनके पास 2 अच्छे स्पिनर नाथन लियोन इस पिच पर खतरनाक साबित हो सकते थे। चेन्नई की पिच स्पिन फ्रेंडली है, तो इस पिच पर नाथन लियोन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते थे। जोश इंग्लिश को मुझे नहीं लगता कि ये वर्ल्ड कप में 2-3 मैच से ज़्यादा कभी खिला पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बेंच पर स्टोइनिस बैठे हैं कि वो एक ऑलराउंडर है, उनको खिलाना पड़ेगा। और ट्रेविस हेड विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, वो भी बाहर बैठे हैं, तो इनके बाहर रहते ही मुझे नहीं लगता कि जोशुआ इंग्लिश को ज़्यादा मौके मिलेंगे इस वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, तो वो ज़्यादातर मैचों में बेंच पर ही बैठे रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये गलती कर दी है। ऑस्ट्रेलिया को एक और स्पिनर के साथ वर्ल्ड कप में आना था, अपने स्क्वाड में एक और स्पिनर को इन्वॉल्व करना था। टीम मैनेजमेंट अभी इस हार के बाद जाएगी, डिस्कशन करेगी, तो वो ज़रूर इस मैटर पे सोचेंगे कि हमको इंडिया में एडम जंपा के साथ एक और प्रॉपर स्पिनर को लेके आना चाहिए था। या तो वो नाथन लियोन हो सकता था या एस्टन एगर हो सकता था। एस्टन एगर भी इंडिया की पिचों पे काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं, वो पहले के मैचों में दिखा चुके हैं, काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं और एस्टन एगर बल्लेबाजी करने में भी समर्थ हैं, नाथन लियोन भी बल्लेबाजी करने में समर्थ है। तो अगर वो उनको लेके आते तो जोशुआ इंग्लिश की जगह पर वो लेके आ सकते थे। जोशुआ इंग्लिश का इस्तेमाल ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया कर पाएगी क्योंकि ऑलरेडी उनके जो प्लेइंग 11 है उसमें से किसी को हटा पाना बहुत मुश्किल है। या तो किसी को चोट मिलेगी या फिर कोई बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चलेगा तो किसी और बल्लेबाज को मौका मिलेगा खेलने का प्लेइंग 11 में। इस इंडिया ने चेन्नई की पिच का बखूबी अध्ययन किया था और अपने 3 स्पिनरों के साथ उतरी और ये जडेजा, अश्विन और कुलदीप की स्पिन तिकड़ी ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को 200 के अंदर समेटने में अहम योगदान दिया। इंडिया अपना वर्ल्ड कप का आगाज़ शानदार तरीके से किया है और इस मैच को जीतकर अपने 2 अंक बटोर लिए हैं। इंडिया को अब अपना अगला मैच 11 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान से खेलना है। इंडिया वर्ल्ड कप खेलने की और वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार है और हम सब यही चाहते हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप ज़रूर जीते। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की अगर बात किया जाए तो हेजलवुड ने 9 ओवर में 38 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए, जिसमें अपने 2 ओपनर को आउट उन्होंने किया। अपने श्रेयस अय्यर को कैच करके आउट करवाया और रोहित शर्मा को LBW आउट किया। वहीं ईशान किशन को मिचेल स्टार्क ने कैच आउट करवाया स्लिप में। स्टार्क को 1 विकेट मिले 8 ओवर के स्पेल में। कमिंस विकेट लेने में असफल रहे, 6.2 ओवर में 33 रन
दिए। मैक्सवेल ने 8 ओवर में 33 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। कैमरून ग्रीन 2 ओवर में 11 रन खर्च किए और कोई भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। एडम जंपा ने 8 ओवर में 53 रन खर्च किए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। जहां हमारे स्पिनरों को एक के बाद एक लगातार विकेट मिल रहे थे, वहीं एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र प्रॉपर स्पिनर विकेट लेने में असफल रहा। तो इंडिया ये मैच 201 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाकर 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया से जीत गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को पहले ही मैच में हराकर इंडिया के हौसले अब बुलंद हैं और हम चाहते हैं कि ये आत्मविश्वास अब कम ना हो और सीधा वर्ल्ड कप इंडिया ही जीते। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल का मैच न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के बीच खेला जाना है, उसके लिए हम आपसे मिलेंगे कल नीदरलैंड और न्यूजीलैंड मैच की बातें करने। तो दोस्तों आपसे हम विदा चाहते हैं। आप जहां भी हैं खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।